आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तेरे दरबार में यीशु उम्मीदें लेके आया हूँ, दिलो जा पेशे खिदमत है ये नजरें लेके आया हूँ। तेरे दरबार में यीशु उम्मीदें लेके आया हूँ, दिलो जा पेश खिदमत है ये नजरें लेके आया हूँ। तेरे दरबार में यीशु उम्मीदें लेके आया हूँ। मेरी उम्मीद की बस्ती है रोशन नाम से तेरे, मेरी उम्मीद की बस्ती है रोशन नाम से तेरे, है रोशन नाम से तेरे। सदा रोशन ज़मीरी की तमन्ना लेके आया हूँ, सदा रोशन ज़मीरी की तमन्ना लेके आया हूँ। तेरे दरबार में यीशु उम्मीदें लेके आया हूँ। शुमार अपना भी है लेकिन गुनाहगारों की महफिल में, शुमार अपना भी है लेकिन गुनाहगारों की महफिल में, गुनाहगारों की महफिल में। मिटा दो तुम गुनाह मेरे ये ईमान लेके आया हूँ, मिटा दो तुम गुनाह मेरे ये ईमान लेके आया हूँ। तेरे दरबार में यीशु उम्मीदें लेके आया हूँ। न बंदा जाएगा खाली तेरे दरबार से यीशु, न बंदा जाएगा खाली तेरे दरबार से यीशु, तेरे दरबार से यीशु। करो आशा मेरी पूरी ये आशा लेके आया हूँ, करो आशा मेरी पूरी ये आशा लेके आया हूँ। तेरे दरबार में यीशु उम्मीदें लेके आया हूँ, दिलो जा पेश खिदमत है ये नजरें लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच। भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपके लिए तैयार किया गया है। ये कार्यक्रम जो आप तक पहुंच रहा है इसका नाम है फेथफुलनेस इन हार्ड टाइम्स। कठिन समय में कैसे हम वफादार रहें, जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो तब हम कैसे अपने आप को विश्वास में बनाकर रखें, यही इस श्रृंखला का नाम है। और आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है कर्ज, उधार लेना और उधार देना। आइए हम इसको शुरू करने से पहले परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। दयालु और प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि आप अपना पवित्र आत्मा भेजकर हमारे बीच में काम करें। आपका वचन हमें समझने में सहायता करे, इसे अपने जीवन में हम लागू कर सके और पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को प्राप्त कर सके और हम विश्वास योग्य पाए जाएं। ऐसा अनुग्रह हम तमाम के ऊपर हो जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम बात करते हैं कर्ज की, तो बाइबल में जो सबसे बुद्धिमान राजा हुआ है, राजा सुलेमान, वो नीति वचन 22 अध्याय और 7 पद में हमसे कहता है कि कर्ज के बारे में परमेश्वर की तालीम क्या है। यहाँ पर लिखा है नीति वचन 22 की 7, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। वचन बताता है मेरे प्रियो कि जब आप किसी से उधार लेते हैं, जब आप किसी से ब्याज पर पैसा लेते हैं, तो आप उसके दास बन जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, ये एक साधारण बात नहीं है। परमेश्वर का वचन हमको बार बार इस बात की चेतावनी देता है कि हम कर्ज से बचें। सिस्टर एलन जी वाइट कहती हैं कि कर्ज से ऐसे बचो जैसे कोढ़ से बचते हो। मेरे प्रियो, लेकिन अगर आप अपने समाज को देखें, आप अपने आप को देखें, तो हम पाएंगे कि हम में से बहुत लोग हैं जो कर्ज में दबे हुए हैं। आज हम सीखेंगे कि कर्ज क्या है, कर्ज क्यों लोग लेते हैं और कर्ज से बाहर निकलने का क्या रास्ता हो सकता है। इसलिए इस कार्यक्रम में आप बने रहें और इसको अंत तक आप देखेंगे तो निश्चय आप इसको समझने पाएंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 पद में एलीशा के समय की एक कहानी है। एक वहां पर विधवा पाई जाती थी, उसके 2 बेटे थे। उसका पति परमेश्वर का दास हुआ करता था, लेकिन उसने कर्ज लिया और कर्ज दिए बिना, कर्ज को चुकाए बिना उसकी मौत हो गई। और जब वो इस दुनिया से चला गया तो जिस महाजन से कर्ज लिया गया था, जिस इंसान से ऋण लिया गया था, वो उनके घर में आया और आकर उस महिला से कहने लगा कि तुम मेरा कर्ज चुकाओ जो तुम्हारे पति ने लिया है, और अगर तुम इस कर्ज को नहीं चुकाओगी तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को ले जाऊंगा और ये दास बनकर मेरे घर में काम करेंगे। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास बन जाता है। ये महिला बहुत संकट में पड़ गई। इसका पति वो परमेश्वर का भय तो मानता था, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझता था कि कर्ज लेने से इंसान कितने बड़े संकट में फंस जाता है। जब आप कर्ज लेते हैं मेरे प्रियो, तो केवल आप अपने आप को नहीं बल्कि आप अपने परिवार को, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को एक बहुत बड़े जोखिम में ढकेल देते हैं, एक बहुत बड़े संकट में ढकेल देते हैं। अगर आप दुनिया में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो लोग आपको कर्ज देते हैं उनका लालच होता है, वो आपसे कमाई करना चाहते हैं, और इसलिए जब आप उनका कर्ज नहीं दे पाते हैं तब उनकी निगाह हमारे परिवार की ओर, हमारी धन संपत्ति की ओर, हमारे घर की ओर, हमारे मकान, हमारी चीज़ों की ओर होती है, और वो किसी ना किसी तरीके से अपना कर्ज हमसे वसूल करना चाहते हैं। अगर आप 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 23 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हें अपने लिए लिया है, अपने लिए स्वीकार किया है, अपने लिए बुलाया है, इसलिए तुम मनुष्यों के दास ना बनो। हमको मनुष्यों के दास नहीं बनना है, मैं और आप परमेश्वर के दास हैं। और याद रखिए, जब हम कर्ज लेते हैं तब हम मनुष्यों के दास बन जाते हैं। पौलुस कहता है रोमियो 13 अध्याय 8 पद में कि किसी भी बात में किसी के कर्जदार ना रहो, आपस के प्रेम को छोड़कर किसी भी बात में किसी की कर्जदार ना रहो। वचन बहुत स्पष्ट हमें और आपको बताता है कि कर्ज से हमें बचना है।
कर्ज क्यों लिया जाता है, इसके बारे में मैं आपके सामने 4 बातों को पेश करूंगा। पहली बात तो यह है, कर्ज इसलिए लिया जाता है क्योंकि कर्ज मिल रहा है। बहुत से बैंक आपके पास आते हैं, बहुत सी संस्थाएं आपके पास आती हैं और वो आपको प्रलोभन देती हैं कि आप कर्ज ले लीजिए, और वो लोग आपको कर्ज देना चाहते हैं, वो आपको लोन देना चाहते हैं, और इसलिए बहुत से लोग ले लेते हैं। मेरे प्रियो, अगर बाजार में जहर बिक रहा है, मिल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उस जहर को खरीद कर खा लें। उसी तरह से मेरे प्रियो, जब अगर कोई हमको लोन दे रहा है, कोई कर्ज दे रहा है, तो हमें नहीं लेना चाहिए जब तक कि बेहद ज़रूरी ना हो। आप संदेश में बने रहिए और हम सीखेंगे कि कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हम और आप कर्ज ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम कर्ज इसलिए भी लेते हैं क्योंकि हम दूसरों की बराबरी करना चाहते हैं। हमारे पास पैसा कम है, हमारी कमाई कम है, लेकिन हम दूसरों के घरों में उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारे घरों में नहीं है, और हम उनके कपड़ों को, उनके रहन सहन को, उनकी गाड़ियों को जब हम देखते हैं, तब हम कर्ज लेकर उनकी बराबरी करना चाहते हैं, और इसलिए भी लोग जो हैं वो कर्ज लेते हैं, और कर्ज लेकर वो अपने आप को संकट में डाल देते हैं। बाइबल में 2 चीजें बहुत साफ साफ बताई गई हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी चाहतों को नहीं, हमारी चाहतें बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का यह वादा है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जब हमारी चाहतें बड़ी होती हैं तो हम उन चीज़ों को ले लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, और इसलिए भी बहुत से लोग जो हैं वो कर्ज लेते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें ज़रूरत है। हो सकता है आपको घर बनाने के लिए कर्ज की ज़रूरत हो सकता है आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज की ज़रूरत हो सकता है आपको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कर्ज की ज़रूरत हो। तो बहुत से लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि ज़रूरत है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ज़रूरत के लिए भी कर्ज तब लेना है जब सचमुच जो हमने कर्ज लिया है उससे ज़्यादा की हम बचत कर सके, ताकि हम उसका भुगतान कर सके। 3 बातें हमने कवर की हैं। कर्ज मिल रहा है इसलिए लोग कर्ज लेते हैं, दूसरों की बराबरी करने के लिए लोग कर्ज लेते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग कर्ज लेते हैं मेरे प्रियो, और आखिरी बात है मजबूरी है इसलिए कर्ज लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ 2 बातें हैं, 2 परिस्थितियां हैं। अगर कहीं से आपकी मदद ना हो सके तो उन 2 परिस्थितियों में आप कर्ज ले सकते हैं। एक परिस्थिति है जीवन को बचाने के लिए। अगर परिवार के किसी व्यक्ति का जीवन संकट में है, अगर उसके इलाज के लिए, उसको बचाने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ता है और कोई और साधन नहीं है, तो आप ले सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब उसका जीवन बच जाएगा तो आप कमाई करके, मेहनत करके उस कर्ज का भुगतान कर सकते हैं। दूसरी परिस्थिति यह है जिसमें आप कर्ज ले सकते हैं, वो तब जब आपको व्यापार करना हो। जैसे मान लिया कि आप अपनी नौकरी करने जाते हैं, आप घर से 20 किलोमीटर जाते हैं दूर, और 20 किलोमीटर जाने आने में आपका समय लगता है, बस का किराया लगता है, और ऐसे में यदि आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं ताकि आप अपनी ड्यूटी पर जा सके मेरे प्रियो, तो ऐसी परिस्थिति में कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि जो आपकी बचत होगी वो खर्च से ज़्यादा होगी। आपके पास समय बचेगा, वो समय आप कुछ नया सीखने में लगा सकते हैं, वो समय आप अपने आप को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं, वो समय में आप कुछ बेहतर इंसान बन सकते हैं। और मेरे प्रियो, इसलिए 2 परिस्थितियां हैं जिसमें हम कर्ज ले सकते हैं। पहली जब हमें किसी का जीवन बचाना हो, और दूसरी तब लेना है जब हम उससे ज़्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरे लोग कर्ज दे रहे हैं इसलिए हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। दूसरों की बराबरी करने के लिए भी हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम बैंक और तमाम क्रेडिट कार्ड
ये मेरे और आपके जीवन के लिए एक फंदा है, शैतान के द्वारा बिछाया हुआ जाल है, और इसमें आजकल बहुत से लोग फंस जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो दूसरों की बराबरी करने के लिए, घर में सबके जन्मदिन मनाने के लिए और पार्टीज करने के लिए भी लोगों से पैसा उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं। मुझे और आपको याद रखना है, केवल 2 परिस्थितियां हैं जिसमें हम कर्ज ले सकते हैं, बाकी किसी भी दशा में मुझे और आपको कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि वचन कहता है कि आपस के प्रेम को छोड़कर किसी भी बात में किसी के कर्जदार ना बनो। जो लोग कर्ज लेते हैं उनका क्या नुकसान हो सकता है? कर्ज लेने से, ऋण लेने से क्या नुकसान होता है? पहली बात तो यह है कि आपकी आजादी चली जाती है। आप अपने आप को अब आजाद महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप एक बंधन में हैं। अब आपको एक भुगतान करना है और इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। अब अपनी योजनाओं को अपने मन मर्जी के मुताबिक नहीं बना सकते, क्योंकि आपने ऋण लिया है और उसकी किस्त आपको समय पर देना है। इसलिए जो पहला नुकसान होता है कि आपकी आज़ादी, आपकी स्वतंत्रता चली जाती है। दूसरी बात यह है, आप अगर मसीही हैं तो आपकी जो गवाही है, आपका जो जीवन है, जो दूसरों के लिए एक नमूना बन सकता है, वो नहीं बनता है। जब आप कर्ज में दबे होते हैं, जब वो महाजन जिससे आपने पैसा लिया है, जब वो आपको फोन करता है, आप फोन नहीं उठाते हैं, वो घर में आता है, आपसे उल्टी सीधी बातें करता है, आपको झूठ बोलना पड़ता है, इन तमाम चीजों के द्वारा आपकी मसीही गवाही कमजोर हो जाती है, खराब हो जाती है। अगर आप खुद कर्ज में डूबे हुए हैं, तब आप किसी को परमेश्वर का वचन शान से नहीं बता सकते, क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि जीवन का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। आप खुद नहीं जानते कि जीवन की तमाम बातों में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसे में एक मसीही होने का जो आदर और सम्मान होता है वो आप खो देते हैं। तीसरी बात यह है कि परिवार में तनाव पैदा हो जाता है। परिवार में एक बहुत बड़ा दबाव परिवार के ऊपर बन जाता है, परिवार के लोगों के ऊपर एक दबाव बन जाता है, और परिवार को जो आपको समय देना चाहिए वो आप समय नहीं दे सकते। पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते हैं वो खराब होते हैं, बच्चों के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, आपके सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्योंकि जब आपने कर्ज लिया है तो उसका दबाव आपके ऊपर होता है, उस दबाव की प्रतिक्रिया में आपका परिवार बिखरने लगता है। तो ये तीसरा नुकसान है जो आपको होता है। चौथा नुकसान ये है कि आपको कर्ज लेने की लत पड़ जाती है। आप मेहनत करने के बजाय कर्ज लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के बजाय कर्ज लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और इस तरह से आप ही नहीं बल्कि आने वाली आपकी कई पीढ़ियां जो हैं उनका विकास रुक जाता है। आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती है, आपके परिवार को बेहतर माहौल नहीं मिल पाता है, और आपकी ये लत आपके लिए बहुत नुकसान का कारण बन जाती है। और ज्यों ज्यों आपका वेतन बढ़ता जाता है उसी हिसाब से आपका कर्ज बढ़ता चला जाता है। कितने लोगों को मैं जानता हूं, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरियां की, लेकिन पूरे जीवन भर वो कर्ज में दबे रहे, उन्हें कभी जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। तो याद रखें मेरे प्रियो, जब आप कर्ज लेते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। पांचवा नुकसान यह होता है कि आप अपने पत्नी को, आप अपने बच्चों को एक बड़े संकट में धकेल देते हैं। आपने कर्ज लिया है, और अगर आपकी मौत हो जाए, अगर आपकी नौकरी छूट जाए, अगर कोई संकट आ जाए, और उस समय जब आप उस कर्ज को चुका नहीं पाएंगे, तो उसका असर केवल आपके ऊपर नहीं, आपके भोले बच्चों के ऊपर आएगा, आपकी पत्नी, आपके जीवन साथी के ऊपर आएगा, अगर आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं उनके ऊपर आएगा। हम कर्ज लेने के द्वारा बहुतों को संकट में डाल देते हैं, और इसीलिए वचन कहता है कि आपस के प्रेम को छोड़कर किसी भी बात में किसी के कर्जदार मत बनो।
छठी बात यह है कि जितना पैसा आप लेते हैं उसका 2 से 3 गुना अधिक ब्याज के रूप में आपको देना पड़ता है। जो चीज़ें आपके पास है वो आपकी नहीं है, आप एक झूठी जिंदगी जीते हैं और कई गुना पैसा ब्याज के रूप में आपको देना पड़ता है, क्योंकि जो कर्ज आप लेते हैं वो आप एडवांस में पैसा लेकर खर्च करते हैं और इस तरह से आपका जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है वो भी खराब हो जाता है और कर्ज जो है वो किसी भी रूप में किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता है। जो लोग कर्ज लेते हैं वो जानते हैं कि बहुत से पेपर साइन कराए जाते हैं और उस पेपर में बहुत महीन बहुत कुछ लिखा होता है। वहाँ पर अंगूठा लगाने के द्वारा, वहाँ पर साइन करने के द्वारा आप अपने परिवार को, आप अपने घर को, आप अपनी संपत्ति को, आप अपनी जीविका को, आप अपनी हर चीज को बंधक रख देते हैं मेरे प्रियो। और वो कंपनियां जानती हैं जब उन्होंने आपसे साइन करवा लिया है तो वो कुछ भी करके आपसे वसूली कर सकते हैं। ये छठा नुकसान है। और 7वां नुकसान ये है कि परमेश्वर की किताबों में आपके आगे चोर लिखा होता है, आपके आगे धोखेबाज लिखा होता है, लुटेरा लिखा होता है, क्योंकि जब आपने कर्ज लिया हुआ है तो आप समय पर दशवांश देने के बजाय आप कर्ज की किस्तें चुकाने में विश्वास करते हैं। दुनिया के लोग आपको सलाह देते हैं परमेश्वर का दशमांश भले ही वापस मत करो, उसका दान भले ही वापस मत करो, लेकिन आप जाकर कर्ज को चुकाओ। और इस तरह से आपके ऊपर 2 गुना संकट आ जाता है। परमेश्वर की आशीषें जो आपके ऊपर आनी चाहिए वो रुक जाती हैं मेरे प्रियो। कर्ज एक जाल है। मैं आपका आह्वान करता हूं आप इससे बचें, प्रार्थना करें। अगर आप कर्ज के जाल में फंस गए हैं तो याद रखें आप एक संकट में आपने अपने आप को फंसा लिया है। ये जागने का समय है, सचेत होने का समय है, घुटनों पर जाकर प्रार्थना करने का समय है और कुछ भी करके उस कर्ज को चुकाने का समय है मेरे प्रियो। अगर आप एक आजाद जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप एक सामर्थी गवाही का जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में एकता और प्यार हो, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपका आदर और सम्मान करें, आपको अपना आदर्श और अपना नमूना मान के चलें मेरे प्रियो, तो इस बात का याद रखें कि आपको और मुझे कर्ज से बचना है। और अगर हम कर्ज के जाल में फंस गए हैं तो हमें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, और अधिक हम मेहनत करें। मैं अपने परिवार से जानता हूं, मेरे पापा ने जो चीज़ें हमारे सामने बताई, उन्होंने हमें याद दिलाया, बार बार बताया। उन चीज़ों में से मैं कुछ एक आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, वो बार बार कहते थे कि बेटा जो गरीबी है वो पसीने से डरती है। अगर आपके ऊपर गरीबी है, अगर आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो पसीना बहाइए, मेहनत करिए, ज़्यादा काम करिए। वो समय जो आप व्यर्थ के कामों में बिताते हैं उस समय में कुछ काम करिए। अगर आप एक नौकरी आप कर रहे हैं, उसके बाद अगर आसपास आप छोटा मोटा काम कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के लिए छोटा मोटा काम कर सकते हैं मेरे प्रियो, आप करें। अपनी आमदनी को बढ़ाएं और कर्ज से बाहर आएं। इसके अलावा दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप अपने खर्चों को कम करें। आप देखें कि जो आप खर्चे कर रहे हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं उन खर्चों को करें, और सबसे पहले आप अपने आप को कर्ज के जाल से बाहर निकालें, क्योंकि ये एक जाल है और ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। मेरे प्रियो, जिन्होंने कर्ज लिया है आप देख लीजिए, कर्ज लेना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें आपका मान और सम्मान चला जाता है, इसमें आपके मन की शांति चली जाती है, इसमें आपका जो आत्मिक अनुभव है, मसीह गवाही है, वो बहुत दुर्बल और बहुत कमज़ोर हो जाती है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का दान,
परमेश्वर का दशमांश इसलिए देना बंद कर देते हैं क्योंकि हमने कर्ज लिया है, हमें किस्तें चुकानी हैं। तो ऐसे में जो परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर आना चाहिए वो रुक जाती हैं, क्योंकि वचन कह रहा है कि सारे दशमांश तुम मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आसमान के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की बरसात करता हूं कि नहीं। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन याद रखें जब आप कर्ज लेते हैं तो आपकी बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। आप में भले और बुरे को परखने की शक्ति खत्म हो जाती है और आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट जाता है, आपका परिवार के साथ रिश्ता टूट जाता है, आपका प्रियजनों के साथ रिश्ता टूट जाता है। क्यों? केवल इसलिए कि आपने समझदारी के साथ अपने घर को नहीं चलाया, समझदारी के साथ आप आगे नहीं बढ़े और इसलिए आप कर्ज के जाल में फंस गए। आइए हम देखें कर्ज से हम कैसे बच सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा और जिनके द्वारा आप सीख सकते हैं कि कर्ज से कैसे बचा जाए। आइए पहली बात तो यह है कि हम काम करें। मेरे साथ आप सबोपदेशक की पुस्तक खोलें और उसका 9 अध्याय और 10 पद आइए हम पढ़ लेते हैं। देखिए वचन क्या कहता है। सबोपदेशक 9 अध्याय 10 पद, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान ना बुद्धि है। पहली बात, अगर हमें कर्ज से बचना है तो हम काम करें। जो हमें परमेश्वर ने शक्तियां दी हैं, समय दिया है, संसाधन दिए हैं, उनका इस्तेमाल करके हम पूरी शक्ति से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से काम करें। आप जिस जगह पर काम करते हैं, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, आप लगन से काम करेंगे तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी। हर तरह से आपको फायदा होता है जब आप मेहनत से, ईमानदारी से काम करते हैं। जब आपको पैसा मिलता है तो उस समय बहुत से लोग गलती करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि महीने के आखिर में वेतन मिलने वाला है, अगर उनकी सैलरी 10,000 है तो वो 14,000 लोगों से उधार ले लेते हैं, लोगों से खर्च ले लेते हैं, उधार में दुकान से राशन लेकर आते हैं, उधार में पड़ोसियों से पैसे मांग लेते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा फंदा है। जब तक पैसा हमारे हाथ में नहीं आ जाता तब तक हमें खर्च नहीं करना चाहिए, तब तक हमें किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। तो जब हमको मिल जाता है तो उस पैसे को हम क्या करें? सबसे पहले हम उसको इन्वेस्ट करें। जो बुद्धिमान लोग होते हैं सबसे पहले पैसे का निवेश करते हैं। और निवेश कहाँ करना है? भविष्य में करना है। और भविष्य हमारा कहाँ है? कुछ भविष्य इस दुनिया में है और बाकी भविष्य स्वर्ग में है। अर्थात हमें स्वर्ग के खजाने में निवेश करना है। हमें परमेश्वर के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसको पूरा करना है। अपना चंदा और अपनी दहेकी उसके खजाने में जमा करना है। मेरा मानना है कि हमारी कमाई का 30% जो पैसा है वो निवेश में जाना चाहिए, वो चंदा और दहेकी में जाना चाहिए और हमारे भविष्य के लिए उसको सुरक्षित किया जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हम अपनी कमाई का 20% बचत करने की आदत डालें। उस पैसे को जिसको हम बचा के रखते हैं उसे किसी व्यवसाय में लगाएं, उसे किसी ज़रूरी काम में लगाएं ताकि वो आने वाले समय में और अधिक जो है बढ़ सके। हम अपनी कमाई का 50% अर्थात आधी कमाई को हम अपनी ज़रूरतों के ऊपर खर्च कर सकते हैं। जब हम बाजार में जाते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को जब हम खरीदते हैं मेरे प्रियो, तो हम याद रखें कि एकदम अपनी सैलरी से, अपनी कमाई के पैसे से ना खरीदें, बल्कि उस पैसे को हम किसी और काम में लगाएं। या फिर हम जो ओवर टाइम करते हैं उससे हमको पैसा मिलता है, या फिर हम किसी और की मदद करते हैं उससे जो हमें पैसा मिलता है, ऐसे पैसे से हम अपने शौकों को, अपनी उन चीज़ों को हम खरीदें जिनको हम चाहते हैं कि हम खरीद सकें। इसमें 5वां बिंदु ये है, व्यवस्थापन 28 अध्याय और 12 पद के अनुसार
हम जो हैं लोगों को दें, हम देने वाले बने। वचन में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के वचन को सुनेगा और उसकी आशीषें तेरे ऊपर होंगी तब तू बहुतों को उधार देगा, लेकिन तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम इस चीज को अपने जहन में याद रखेंगे तो सचमुच हम परमेश्वर के जो उद्देश्य हैं उसके अनुसार चलेंगे और हम कर्ज से बच जाएंगे। एक चीज याद रखें, उधार हम कभी भी ना लें, क्योंकि व्यवस्था 28 के 44 में लिखा है कि उधार लेना जो है, कर्ज लेना जो है, वो परमेश्वर के श्राप का प्रतीक है। और अंतिम बात यह है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम क्लेम करें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा करें। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, परमेश्वर को दे देते हैं, बचत करते हैं, पैसे को बुद्धिमानी के साथ खर्च करते हैं, तब हम परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, इस पैसे के ऊपर तू अपनी आशीष दे। और जब परमेश्वर की आशीष उस पैसे के ऊपर होगी, उस कमाई के ऊपर होगी, तो वो हमारे लिए पर्याप्त होगा। मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबसे बातचीत करे और आप सबको आशीष दे। ये मेरा दर्शन है, ये मेरा सपना है कि हर एक मसीही घर कर्ज मुक्त और मर्ज मुक्त हो जाए। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे और ये वचन हमारे जीवन में काम कर सके। दयालु और प्रेमी पिता, इस समय के संदेश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो हमने वचन सुना है इसे समझने में हमारी सहायता करें, इसके अनुसार चलने में हमारी सहायता करें। और हर एक वो जन जो कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, प्रभु ऐसे लोगों की मदद करें कि वो आज़ाद हो सके और एक आज़ाद जिंदगी जीते हुए आपकी महिमा कर सके। तमाम के जीवन में, उनके कामों में आपका अनुग्रह और आपकी आशीष बनी रहे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।